Assalamu alaikum class. I am Skina. I am to here explain about artificial intelligence. अब देखिए artificial intelligence होता क्या है? It is a branch of CS by which we can create intelligent machine which can behave like a human. मतलब हमने ऐसी मशीन बनानी है जो किसकी तरह ह्यूमन की तरह बिहेव करे। अब ह्यूमन बिहेवियर में हम कौन से टर्म चाहते हैं कि उसमें हो? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग, लाइक हम एक कोई भी लॉजिकल रीजनिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टेस्ट दिया है और उसके लिए पास करने के लिए कि हमारे 40 to 50% मार्क्स होने चाहिए। लाइक जैसे हम यूनिवर्सिटी में हम पेपर्स देते हैं तो हमारा है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये एक लॉजिक है कि टेस्ट वही बच्चा पास करेगा जिसके 50% मार्क्स होंगे। तो अब सिंपल किसी के भी अगर 55 60 70% मार्क्स हैं तो उस बच्चे ने वो टेस्ट पास कर लिया। अब ये हमारे लिए तो ये बहुत आसान है कि हमें पता चल गया कि हमें 60% मार्क्स हैं तो बच्चे ने टेस्ट पास कर लिया है। तो यही चीज़ चाहते हैं कि यही लॉजिक यही रीजनिंग हमारी मशीन में भी हो। सेकंड, लर्निंग, जैसे हम जो नॉर्मल इंसान है वो क्या करता है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं, लाइक अगर हमने पहले कोई भी काम किया है उसमें कोई भी इशू आया है तो हम वो अपने हम याद रखेंगे कि हमने पहले जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था या ये टास्क परफॉर्म किया था तो हमें ये इशू आया था और हमने इसको इस तरह सॉल्व किया था। तो हम यही चाहते हैं कि मशीन में भी वो इस चीज़ अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखे, लाइक कोई भी जो वो काम कर रही है उसको लर्न करे और अपने पास सेव कर ले कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी इस तरह का कोई भी इशू आएगा तो वो उसको सॉल्व कर सके या कोशिश करे कि इस तरह का इशू आए ही ना। नेक्स्ट स्टेप क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखें, सिंपल जैसे मैथ की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा गेम्स इसमें कि जैसे हम गेम्स खेल रहे होते हैं तो उसमें क्या कि हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कि हम इसको इस तरह करेंगे, या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो मशीन है उसको भी पता हो, मतलब वो भी अपने पास वो डिसीजन ले सके कि अगर किस तरह का क्वेश्चन आया या कोई भी गेम इस तरह है तो हमने इस टास्क को किस तरह परफॉर्म करना है। लास्ट, परसेप्शन, कि जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग परसेप्ट करता है, हम लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि क्या हो रहा है, उससे हम एक देख लेते हैं कि हमने इस चीज़ को किस तरह सॉल्व करना है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मशीन है वो भी परसेप्ट करे। फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट कार्स हैं, वो बिल्कुल इंसानों की तरह चल, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग ड्राइव करता है उसी तरह वो उस पर सिर्फ डेस्टिनेशन सेट कर दो कि इस जगह पहुंचाना है तो वो इंसान को वहां पहुंचा देती है। तो यही चीज़ हम जो है, अब देखिए अगर कोई भी इशू आ रहा है तो वो अपने इर्द गिर्द, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जैम है, तो वो इस चीज़ को देख ले कि यहाँ पे ट्रैफिक है वो जैम है, और वो इस मैसेज को बाकी जो स्मार्ट कार्स हैं उन तक भी पहुंचा दे ताकि कोई भी दोबारा से उस इशू में ना फंसे। मतलब इस तरह के कोई ये परसेप्शन इसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग वो परसेप्ट कर लेता है तो वो उस मुश्किल में दोबारा नहीं आता। तो यही चीज़ अगर ये चीज़ स्मार्ट कार्स में या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी गैजेट हैं अगर उनमें होगी तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी कोडिंग, मतलब जितनी अच्छी कोडिंग होगी उतना ही अच्छा वो मशीन जो है वो परफॉर्म कर सकेगी। नाउ आई कॉल माई नेक्स्ट ग्रुप मेंबर फॉर नेक्स्ट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिदा। साइंटिस्ट के लिए एआई कोई नया लफ्ज़ नहीं है और ना ही ये कोई नई टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी हमारी इमेजिनेशन से भी पुरानी है। तो अब हम हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं। सबसे पहले 1943 में वैरन मैकलॉच
और वॉल्टर पिट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहले जिक्र किया। इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक मॉडल प्रपोज किया। फिर 1948 में डोनाल्ड हब ने न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन की स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक लर्निंग रूल को मॉडिफाई किया। इन इनके रूल को हेबियन लर्निंग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद 1950 में एलन टर्निंग, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने 1950 में मशीन लर्निंग का मुद्दा उठाया। एलन टर्निंग ने लैंडमार्क पेपर पब्लिश करवाया, जिसमें इन्होंने ऐसी मशीन के बारे में बताया जो कि इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। एलन टर्निंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस पब्लिश किया। इन्होंने टेस्ट किया कि कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकता है या फिर नहीं। So the Turing test was actually first serious proposal to the philosophy of artificial intelligence. फिर 1951 में फ्रैंकी मैक्रॉन मशीन का यूज करते हुए क्रिस्टोफर ने एक चेकर प्रोग्राम लिखा। फिर 1955 में एलन न्यूवल और उनके साथी ने एक प्रोग्राम बनाया जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रोग्राम था, जिसको लॉजिक थ्योरिस्ट का नाम दिया गया। फिर 1956 में द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड को फर्स्ट टाइम अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन ने डार्टमॉट कॉन्फ्रेंस में अपनाया था। फिर 1959 में फर्स्ट एआई लेबोरेटरी का सेटअप लगाया गया और एआई की रिसर्च स्टार्ट हुई। इसी तरह 1960 में फर्स्ट मोटर रोबोट इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर 1961 में एलिजा के नाम से एक चैटबॉट फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट तैयार किया गया। इसी तरह 1972 में काम चलता रहा। फिर 1980 में एक अमेरिकन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई। फिर 2005 में ऑटोनॉमस रोबोटिक कार ने एक ग्रैंड चैलेंज जीता। फिर 2006 में एआई बिजनेस की दुनिया में मुतारिफ हो गया। लाइक फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स वगैरह ने एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसी तरह 2012 में गूगल लॉन्च ने एंड्रॉयड एफ फीचर गूगल नाउ मुतारिफ करवाया। फिर 2018 में आईबीएम के प्रोजेक्ट डिबेटर ने कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बहस की और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नाउ आई कॉल माय नेक्स्ट ग्रुप मेंबर।